नाम अफजाल अंसारी, जिला गाजीपुर। जो विकास पुरुष थे, श्रीमान विकास पुरुष के कार्यकाल में 5 वर्ष पुरुष की संज्ञा देते हैं, लेकिन ये खोखला नारा गाजीपुर की जनता ने पहले भी खारिज किया था। नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। वर्तमान लोकसभा का जब चुनाव चल रहा था तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक सीट थी जो मीडिया से लेके सोशल मीडिया तक के प्लेटफॉर्म पर सुर्खियों में थी, और वो सीट थी पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की लोकसभा की सीट, जहां पर 2 दिग्गज आमने सामने थे। मनोज सिन्हा, तत्कालीन निवर्तमान सांसद, और उनको चुनौती दे रहे थे गठबंधन के उम्मीदवार अफजाल अंसारी। बहुत ही कांटे की लड़ाई में कह लीजिए कि दोनों तरफ से पूरी जोर आजमाइश में अफजाल अंसारी को जीत का सेहरा मिला, और वो वर्तमान में सांसद हैं। लगभग 2.5 साल से ऊपर का कार्यकाल बीत चुका है, और आज एक बार फिर जो अफजाल अंसारी हैं उन्होंने सीधे पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर के एलजी हैं मनोज सिन्हा, उनको निशाने पर ले लिया है। उनका कहना है कि विकास पुरुष नहीं है, एक तरह से परोक्ष रूप से उन्होंने कहा है कि विनाश पुरुष है। पहले तो उन्होंने अपना पूरा उनका जो खाका था वो मीडिया के सामने रखा कि 5 साल में उन्होंने कितनी सड़कें बनाई है और कितने का उद्घाटन किया, और आज उन्होंने करीब 190 करोड़ रुपए की लागत का जो सड़कों का उनका खाका है वो खींचा और वो सामने रखा कि हमने ये किया है। दूसरी तरफ जब मनोज सिन्हा सांसद थे और बतौर केंद्रीय मंत्री सरकार के भागीदार थे, उस दौरान जितने विभागों के वो मुखिया थे उनका लेखा जोखा भी उन्होंने मीडिया के सामने रखा कि जिन जिन विभागों को उन्होंने छुआ वो इस तरह से कहिए कि नेस्तनाबूद होने के कगार पर हैं, और इस प्रकार की तमाम बातें उन्होंने की है जो मनोज सिन्हा साहब को सीधे सीधे हिट करती है। तो लगभग इतने वर्षों बाद एक बार फिर वो जो एक तरह से कहा जाए कि परंपरागत जो लड़ाई है उस सीट की, वो फिर सामने आती दिखी है। हालांकि मनोज सिन्हा साहब अब तो मुख्य जो राजनीति की धारा है उससे इतर हैं और वर्तमान में जम्मू कश्मीर के एलजी हैं। लेकिन आज जब गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने अपना जो खाका पेश किया, एक तरह से कही कि रिपोर्ट कार्ड पेश किया कि हमने इतने सालों, अभी आधे कार्यकाल से थोड़ा से ज्यादा में उनसे कई गुना ज्यादा सड़कें बनाई हैं, और इस मौके पर वो मनोज सिन्हा साहब को आड़े हाथों लेने से नहीं चूके। आगे देखिएगा इस पूरी खबर में हमारी ये रिपोर्ट की उनका जो सड़कों का क्या उनका ब्यौरा है, और उन्होंने मनोज सिन्हा को टारगेट करते हुए क्या कहा, यह आगे हमारे सहयोगी आदित्य आपसे पूरी खबर साझा करेंगे। मीडिया को जानकारी देते हुए सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत करीब 250 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है, जिनमें से करीब 10 सड़कों का कार्य पूरा हो चुका है और अन्य सड़कों का कार्य जल्द ही पूर्ण होने वाला है। इन सड़कों की कुल लागत करीब 190 करोड़ रुपए है। इस दौरान उन्होंने गाजीपुर के पूर्व सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने अपने आप को विकास पुरुष घोषित किया था, लेकिन विकास पुरुष के 5 साल के कार्यकाल में 100 किलोमीटर की भी सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत नहीं बन पाई। यहाँ तक कि उन्होंने बीएसएनएल को इस कदर बर्बाद कर दिया कि अब जन जियो का सिम यूज करने के लिए मजबूर है। आपके राजनीतिक विरोधियों द्वारा ऐसा कहा जाता है कि आपसे पूर्व जो सांसद थे मनोज सिन्हा जी, उनके कार्यकाल में ढेर सारे विकास हुए और उन्हें विकास पुरुष की उपाधि भी दी गई। अगर पीएमजीएसवाई सड़कों की बात की जाए तो आप उनके कंपेयर में उसको कहाँ देखते हैं? देखिए, अब आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है। गाजीपुर जनपद में पीएमजीएसवाई योजना के अंतर्गत 100 किलोमीटर सड़क भी 5 सालों में नहीं बनी थी। जो विकास पुरुष थे, श्रीमान विकास पुरुष के कार्यकाल में 5 वर्ष में 100 किलोमीटर नहीं बनी थी। मेरी 3 साल में 250 किलोमीटर। बाकी रिकॉर्ड पर जाइएगा तो ये वहां पता चलेगा। हवा की बात हम नहीं करना चाहते। हर क्षेत्र में उन्होंने विकास की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। उनके हाथ में था डाक एवं पोस्ट विभाग। आज डाक एवं पोस्ट विभाग के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा, विकास की अंतिम सीढ़ी पे है खड़े। उनके पास था संचार मंत्रालय। आज संचार मंत्रालय में बीएसएनएल हो, एमटीएनएल हो, उसकी स्थिति ये हो गई है कि अगर कोई चाहे कि वो बीएसएनएल का सिम रखा है और उसका इस्तेमाल करके वो अपना काम कर
कर सकता है सुचारू रूप, संभव ही नहीं है। उसे विवश होकर के या तो जियो लेना पड़ेगा, ओडा या आइडिया या दूसरे प्राइवेट कनेक्शन लेने पड़ेंगे, सिम लेने पड़ेंगे। बर्बाद हो गया। आज बीएसएनएल बिकने के कगार पे खड़ा हुआ। रेल का तो ऐसा भट्ठा बैठ गया कि प्लेटफार्म का टिकट मंत्री जी ने जिस दिन मंत्रालय की शपथ ली थी 3 रुपए था, जो बढ़ के 10 रुपया हुआ। 10 रुपए से 30 रुपया, 50 रुपया, कोई सीमा ही नहीं है। रेलवे का टिकट, यहाँ से आप कलकत्ता जाइए, यहाँ से दिल्ली जाइए, पहले की तुलना में 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया। रेलवे की सुविधाएं, जो रेल रुकती थी, चाहे जमानिया में, दिलदार नगर में, गहमर में, पहले से जिनका ठहराव था, वो ठहराव समाप्त कर दिया गया। आज भारतीय रेल भारत के नागरिक को सुविधा देने की दृष्टि से संचालित नहीं हो रही है। आज भारतीय रेल को भारत सरकार एक व्यापार की दृष्टि से कितना ज्यादा से ज्यादा जनता से हम पैसा वसूल लें, चादर और कंबल और तकिए और पर्दे की सुविधा वापस ले ली गई और किराया दोगुना कर दिया गया। तो हैं कुछ लोग जो चट्टी चौराहे पे विकास पुरुष की संज्ञा देते हैं, लेकिन ये खोखला नारा गाजीपुर की जनता ने पहले भी खारिज किया था, और जरूरत पड़ेगी तो आगे भी इसे खारिज करेंगे। पीएमजीएसवाई योजना के अंतर्गत गाजीपुर में 2019 के बाद जो सड़कें इसमें चयन की गई, प्रस्तावित की गई, अनुमोदित हुई, स्वीकृत हुई और बजट आवंटित हुआ, उनमें हमारे लोकसभा क्षेत्र में 10 सड़कों का कार्य पूरा हो चुका है। उन्हीं 10 सड़कों में से 3 सड़कों का जो कार्य पूर्ण हो चुका था, उसका आज लोकार्पण का एक कार्यक्रम था। माननीय ओम प्रकाश जी, पूर्व मंत्री जी, जो क्षेत्रीय विधायक के हैसियत से इस कार्यक्रम समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे, और पीडब्ल्यूडी जो कार्यदायी संस्था है जिसके माध्यम से ये सड़कें बनाई गई हैं। बाकी जो सड़कें हैं, अगले शनिवार रविवार का जो भी गैप मिलेगा उसमें हम कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो गाजीपुर में अपने लोकसभा क्षेत्र में अब तक इस 3 वर्ष की अवधि में एक नया रिकॉर्ड कीर्तिमान इस योजना के अंतर्गत 250 किलोमीटर सड़क पीएमजीएसवाई से बनाने के लिए 190 करोड़ रुपया इसके लिए स्वीकृत कराना और आवंटित भी करा दिया गया है। जो 10 सड़कें स्वीकृत हुई हैं, इसके अलावा 26 सड़कें हैं जिनके एस्टीमेट बन गए, स्वीकृतियां मिल गई, टेंडर हो गया, बांड बन गया और कार्य प्रारंभ है। कार्यदायी संस्था के लोग भी थे। जनता के बीच में भी ये पैगाम है कि ये गुणवत्ता से कोई समझौता न हो, कार्य अच्छा कराया जाए। और ये पीएमजीएसवाई योजना के अंतर्गत जो कार्य होता है, इसमें ये नीति का हिस्सा है कि अगर ये खराब कोई किसी तरह से भी कोई खराबी आई, कोई गड्ढा बना, कहीं से कोई उसमें कमी आई, तुरंत सूचित कीजिए। वही ठेकेदार और वही कार्यदायी संस्था उसको ठीक कराएगी। ये उनकी जिम्मेदारी है। तो हम इसकी कॉपी दे देते हैं, ये आप कॉपी रखिए और आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि गाजीपुर जागरूक जनता को ये बताइए कि कौन सी सड़क स्वीकृत हो गई पीएमजीएसवाई में, कितना बजट आवंटित हुआ उस कार्यदायी संस्था को, और उस बजट से जो कार्य है वो कब तक पूरा कराना है। हम डेट वाइज आपको पूरा डिटेल, पटेल जी इनको यह भी दीजिए कि किस कार्यदायी संस्था को, किस ठेकेदार को इसका ठेका दिया गया है, ताकि जनता के बीच में, मीडिया के भाइयों से भी ये संदेश रहे कि लोग जागरूक होकर के इन कार्यों के गुणवत्ता के साथ कोई बेईमानी न हो, इस पे ध्यान दें। हम कोई भी कंप्लेन आएगी हम उसको देखने के लिए तैयार हैं।